नमस्कार साथियों। तो आज हम शुरू कर रहे हैं श्रीमद् भगवत गीता। मैं भी पहली बार ही पढ़ रहा हूँ इसे, और संस्कृत भी मुझे नहीं आती है। तो आजकल का जो यूथ है उसे संस्कृत नहीं आती है अधिकतर, तो हम इसे पहली बार ही पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं किस प्रकार से पढ़ेंगे हम इसे। तो इसका सबसे पहले ये प्रथम दृश्य है श्री अड़गड़ानंद जी महाराज की यथार्थ गीता, आप देख सकते हैं। और अब हम इसे शुरू कर रहे हैं। इस तरह से इसका प्रथम पृष्ठ। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि अर्जुन जो है श्री कृष्ण के सामने बैठे हुए हैं, और अभी हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर। देखिए, श्री कृष्ण जिस स्तर की बात करते हैं, क्रमशः चलकर उसी स्तर पर खड़े होने वाला कोई महापुरुष ही अक्षर से बता सकेगा कि श्री कृष्ण ने जिस समय गीता का उपदेश दिया था उस समय उनके मनोगत भाव क्या थे। मनोगत समस्त भाव कहने में नहीं आते, कुछ तो कहने में आ पाते हैं, कुछ भाव भंगिमा से व्यक्त होते हैं, और शेष पर्याप्त क्रियात्मक है जिन्हें कोई पथिक चलकर ही जान सकता है, यानी कि उनके रास्ते पर चलकर ही जान पाएगा। जिस स्तर पर श्री कृष्ण थे, क्रमशः चलकर उसी अवस्था को प्राप्त महापुरुष ही जानता है कि गीता क्या कहती है। वह गीता की पंक्तियाँ ही नहीं दोहराता, बल्कि उनके मनोभावों को भी दर्शा देता है, क्योंकि जो दृश्य श्री कृष्ण के सामने था वही उस वर्तमान महापुरुष के समक्ष भी है। इसलिए वह देखता है, दिखा देगा, आप में जागृत भी कर देगा, उस पथ पर चला भी देगा। पूज्य श्री परमहंस जी महाराज भी उसी स्तर के महापुरुष थे। उनकी वाणी तथा अंतः प्रेरणा से मुझे गीता का जो अर्थ मिला उसी का संकलन यथार्थ गीता है। ये स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज ने बताया है। इस प्रकार की ये बात थी, आपको समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं हम। यहाँ पर सादर समर्पित की है परम पूज्य परमानंद जी महाराज को ये पुस्तक। ये श्री परमानंद जी महाराज, ये लिखा हुआ है आत्मने मोक्षाय जगत हिताय च। क्षमा चाहूँगा अगर कोई गलती हो जाए संस्कृत पढ़ने में। श्री परमानंद जी महाराज, श्री 1008 श्री स्वामी परमानंद जी महाराज परमहंस जी। इसके आगे हम देखते हैं, ये श्री हमारे अड़गड़ानंद जी महाराज, श्री स्वामी अड़गड़ानंद जी महाराज। यहाँ पर गीता मानव मात्र का धर्मशास्त्र है, ये महर्षि वेदव्यास जी ने कहा है। लिखा है कि श्री कृष्ण कालीन महर्षि वेदव्यास से पूर्व को कोई भी शास्त्र पुस्तक के रूप में उपलब्ध नहीं था। श्रुत ज्ञान की इस परंपरा को लेखन से जोड़ते हुए उन्होंने 4 वेद, ब्रह्मसूत्र, महाभारत, भागवत और गीता जैसे ग्रंथों में पूर्व संचित भौतिक और आध्यात्मिक ज्ञान राशि को संकलित करके अंत में स्वयं ही निर्णय दिया कि गीता सुगीता कर्तव्या कि मन्येय शास्त्र संग्रह है, या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पदाम द्विनिसृता। ये महाभारत शायद भीष्म पर, मुझे ज्ञान नहीं है, क्षमा चाहूँगा। और श्लोक का भी अगर अशुद्ध उच्चारण हुआ हो तो क्षमा कीजिएगा। गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है, जो पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख से निःसृत वाणी है। फिर अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता। मानव सृष्टि के आदि में भगवान श्री कृष्ण के श्रीमुख से निःसृत अविनाशी योग
अर्थात श्रीमद् भगवत गीता, इसकी विस्तृत व्याख्या वेद और उपनिषद हैं। विस्मृति आ जाने पर उसी आदि शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के प्रति पुनः प्रकाशित किया, जिसकी यथावत व्याख्या यथार्थ गीता है। गीता का सारांश इस श्लोक से प्रकट होता है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्र सत्स्य नामानि यानि, क्रमाप्येकं तस्य देवस्य सेवा। अर्थात एक ही शास्त्र है जो देवकी पुत्र भगवान ने श्रीमुख से गायन किया। गीता एक ही प्राप्त करने योग्य देव है। उस गायन में जो सत्य बताया, आत्मा सिवाय आत्मा के कुछ भी शाश्वत नहीं है। उस गायन में उन्होंने उन महायोगेश्वर ने क्या जपने के लिए कहा। ओम अर्जुन, ओम अक्षय परमात्मा का नाम है, उसका जप कर और ध्यान मेरा धर। एक ही क्रम है गीता में वर्णित, परमदेव एक परमात्मा की सेवा। उन्हें श्रद्धा से अपने हृदय में धारण करें। अस्तु आरंभ से ही गीता आपका शास्त्र रहा है। भगवान श्री कृष्ण के हजारों वर्ष पश्चात प्रवर्ती जिन महापुरुषों ने एक ईश्वर को सत्य बताया, गीता के ही संदेश वाहक हैं। ईश्वर से ही लौकिक और परलौकिक सुखों की कामना, ईश्वर से डरना, अन्य किसी ईश्वर को न मानना, यहाँ तक तो सभी महापुरुषों ने बताया, किंतु ईश्वरीय साधना, ईश्वर तक की दूरी तय करना, यह केवल गीता में ही सांगोपांग क्रमबद्ध सुरक्षित है। गीता से सुख शांति तो मिलती ही है, यह अक्षय अनाम्य पद भी देती है। देखिए श्रीमद् भगवत की टीका यथार्थ गीता। तो यद्यपि विश्व में इसका सर्वत्र गीता का समादर है, फिर भी यह किसी मजहब या संप्रदाय का साहित्य नहीं बन सकी, क्योंकि संप्रदाय किसी न किसी रूढ़ि से जकड़े हैं। भारत में प्रकट हुई गीता विश्व मनीषा की धरोहर है, अतः इसे राष्ट्रीय शास्त्र का मान देकर ऊंच नीच, भेदभाव और कलह परंपरा से पीड़ित विश्व की संपूर्ण जनता को शांति देने का प्रयास करें। तो आज हमने कुछ शुरुआती इसके बारे में जाना है, और इसके बाद में हम देखेंगे, अभी तक हम इसके अध्यायों तक भी नहीं पहुंचे हैं। जो शुरुआत होती है उसके बारे में बात जो है वो बाद में ही होगी। इसके अंदर देख सकते हैं आप, कुल 18 अध्याय हैं, और इनके बारे में हम जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्ण।